हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज़ वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आज की इस सीरीज़ में संविधान के स्रोत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं, जो आपके लिए एसएससी, रेलवे, सीयूईटी एंड अदर वनडे एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा। तो आइए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो भारतीय संविधान की जो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता में विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ली गई है। इसका करेक्ट आंसर है संसदीय प्रणाली। मूल अधिकार की जो अवधारणा है वो यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संघीय प्रणाली की जो अवधारणा है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। और सर्वोच्च न्यायालय की जो अवधारणा है वो भी यूएसए के संविधान से ली गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो भारतीय संविधान का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो जो है आयरिश यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। इसका करेक्ट आंसर है नीति निर्देशक सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं भारतीय संविधान में, और इसमें बहुत ही कम परिवर्तन किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से जो है अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, ये भी लिया गया। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसकी विशेष प्रक्रिया जो है वो भी कनाडा के संविधान से ली गई है। और संघ एवं राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो भी, यानी कि संघवाद की जो प्रेरणा है वो भी कनाडा के संविधान से ली गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है कनाडा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो ली गई है। तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है भारतीय संविधान में वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की जो है अवधारणा ली गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, यानी कि संघवाद की व्यवस्था जो है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है कनाडा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो प्रक्रिया है वो रूस के संविधान से ली गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारणा है वो रूस के संविधान से ली गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया जाता है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से जो है न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी ली गई है। और जो है राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। उपराष्ट्रपति का पद भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पूर्वावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो न्यायिक पूर्वावलोकन की जो शक्ति है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका के संविधान से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो कानून के समान संरक्षण का वाक्य जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद 14 है उसमें कहा गया है कि जो समता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून के समान संरक्षण और विधि के समान संरक्षण। तो कानून के समान संरक्षण जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और विधि के समान संरक्षण जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका के संविधान से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया? तो भारतीय संविधान में जो आपात संबंधी उपबंध है, तो भारतीय संविधान में जो आपात संबंधी उपबंध है वो जर्मनी के संविधान से, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है, ये जर्मनी के संविधान से जो है लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी के संविधान से आपातकालीन जो है व्यवस्था ली गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है आयरलैंड के संविधान से। इसका करेक्ट आंसर आयरलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है या न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखनीय स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किस देश से प्रेरित, यानी कि किससे प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो अवधारणा है वो फ्रांस के संविधान से ली गई है। इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस के संविधान से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विधि के समक्ष समानता लिया गया। तो विधि के समक्ष जो समानता की अवधारणा है वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी के संविधान से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो संघवाद की व्यवस्था है, यानी कि संघ और केंद्र, संघ और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वो जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है कनाडा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम जो है ब्रिटेन में विकसित हुई थी। ब्रिटेन के संविधान से जो है संसदीय शासन प्रणाली जो है भारतीय संविधान में ली गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी क्वेश्चंस की सीरीज समाप्त हुई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।